नमस्कार दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ, आज आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। इस 2022 के उत्तर विधानसभा चुनाव में आप जब अपना मताधिकार का प्रयोग करें तो अपने दिमाग पे जोर डाल करके इतना अवश्य सोचिएगा कि हमने अभी तक किस पार्टी को मौका नहीं दिया है, और अगर मौका दिया तो उक्त पार्टी के द्वारा बदले में जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, एक भारत के नागरिक होने के नाते, क्षेत्रवासी होने के नाते, उस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते, वह हमें प्राप्त हुई या नहीं। चाहे वह सड़क हो, चाहे सीवर हो, चाहे बिजली हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे न्याय हो, या अपने मान सम्मान ही अपना क्यों ना हो। क्या इन पार्टियों के द्वारा जिन पर हमने अब तक भरोसा किया, जिन्हें हम अब तक जिताते चले आ रहे हैं, चाहे वह दल बदल करके एक दल से छोड़ करके उस दल में गए हैं, उस दल से छोड़कर उस दल में है, चाहे वह अपराधी प्रवृत्ति के हो, चाहे वह दागी प्रवृत्ति के हो, हमने मौका देने में उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हमें उसके बावजूद भी आज हम अपनी उन सुविधाओं से मरहूम क्यों हैं? 75 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज भी हमारा देशवासी निरक्षर क्यों है? आज भी हमारे देश का नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं को पास क्यों नहीं कर पा रहा है? आज भी हम आरक्षण रूपी बैसाखी का सहारा लेने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? आज भी हम क्यों नेताओं के आगे, विधायकों के आगे, मंत्रियों के आगे, सांसदों के आगे, नौकरशाहों के आगे सर झुकाए हाथ बांधे क्यों खड़े रहते हैं? क्या हम उनके गुलाम हैं? इस बात को अवश्य सोचिएगा और अपने को सिर्फ और सिर्फ भारतवासी, भारत का नागरिक मान करके, अपने भारत के संविधान को साक्षी मान करके, उस पर विश्लेषण करके इस बात को भी सोचिएगा, हमारे भारत के संविधान ने जाति पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब के नाम पर हमसे भेदभाव नहीं किया है। फिर यह भेदभाव मेरे साथ क्यों हो रहा है? 75 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आखिर क्यों जो अधिकार सम्मान हमें मिलना चाहिए वह हमें अब तक क्यों नहीं मिला? तो फिर क्यों हम उन्हीं प्रतिनिधियों को, उन्हीं दागियों को, उन्हीं अपराधी प्रत्याशियों को, जिन पर अभी चुनाव आयोग ने प्रेस में बाकायदा विज्ञप्ति निकाला है कि इस विधानसभा से इस पार्टी के इतने प्रत्याशी विधायक हैं, इस विधानसभा में इतने दागी विधायक प्रत्याशी हैं, इस विधानसभा में इतने दागी अपराधी किस्म के लोग हैं जो आज भी प्रत्याशी बन के बैठे हैं, और इन राजनीतिक पार्टियों ने उन्हीं को टिकट दिया है। तो इस बात को आप अवश्य सोचिएगा कि क्या हम एक बार आज पुनः फिर इन्हीं दागियों पर विश्वास कर लें, इन्हीं अपराधियों पर विश्वास कर लें जिन्हें हम कई बार मौका देते चले आए हैं, या फिर कुछ एक ऐसा नया किया जाए, किसी नए को मौका दिया जाए? क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? मुझ संजय सिंह राणा को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं। आखिर जब आप हमें मौका देंगे तभी तो आप हमारी परीक्षा लेंगे, तभी तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा या नहीं। इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं जानता हूं कि मैं एक गरीब प्रत्याशी हूं, मेरी कोई
ऐसी साख नहीं है कि मेरे एक बार बुलाने पे 1000 की भीड़ आ जाए। या जो मैं प्रचार में जा रहा हूं, आप देख ही रहे हैं 2 दिन से प्रचार कर रहा हूं, चौराहा पर जाकर के अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सा लाइव करके और अपना प्रचार करता हूं। तो ऐसे प्रत्याशी पर आप सोच रहे होंगे क्यों मैं दांव आजमाऊं। तो मेरे भाइयों, अगर आपकी ये सोच है तो मैं संजय सिंह राणा आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे जैसे प्रत्याशियों पर एक मौका, एक बार दांव नहीं खेलेंगे तो कैसे आप हमारी परीक्षा लेंगे, कैसे हमें परखेंगे। जब सबको परख के देख लिया तो एक बार अन्य को भी परखने का मौका मिलना चाहिए, अन्य को भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। तो आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो पिछले 10 वर्षों से आपसे मौका मांगता चला आया है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता चला आया है, आपसे निवेदन करता चला आया है, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के लिए कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ भ्रष्ट न्यायपालिका से, भ्रष्ट प्रशासन से, भ्रष्ट चिकित्सा व्यवस्था से दो हाथ करता चला आया है मेरे दोस्तों। तो ऐसे अपने भाई पर एक मौका आपको देना चाहिए। और ये मौका मैं इसलिए मांग रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं 2007 से पहले के नहीं जाऊंगा, 2007 से मैं आपके सामने उदाहरण रखने की चेष्टा करूंगा। 2007 से 2012 तक आपने सपा को उत्तर विधानसभा से जिताया। विकास कितना हुआ यह मैं नहीं बताऊंगा, यह आप स्वयं एहसास करें, देखें कि क्या विकास हुआ। 2012 से 2017 तक आपने सपा को मौका दिया। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर 2007 से 2012 तक बसपा के विधायक ने अर्थात नकुल दुबे ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो 2012 में बसपा उन्हें उठा करके 172 उत्तर विधानसभा के लड़ाने की बजाय बक्सी का तालाब नहीं भेजती। क्योंकि यही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बसपा के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। अर्थात हमारे उत्तर विधानसभा के बसपा के प्रतिनिधि ने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए निस्वार्थ भाव से कोई पहल नहीं की। इसीलिए मेरे दोस्तों, 2012 में उन्हें बक्सी का तालाब से मौका मिला। 2012 में हमने सपा के अभिषेक मिश्रा को चुना। प्रत्यक्ष उदाहरण है, उत्तर विधानसभा में 2 ओवरब्रिज के सिवा कोई काम नहीं। ओवरब्रिज भी बनाना मजबूरी थी, अन्यथा शायद वो भी नहीं बनता। पुरानिया ओवरब्रिज और डालीगंज ओवरब्रिज जो सही है उसे मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं गुमराह करने की राजनीति नहीं करता हूं। मैं व्यवस्था को सुधारने के लिए राजनीति में आया हूं और अपनी हैसियत न होते हुए भी मैं अपना यह संघर्ष जारी रखा हूं। फैसला आपको देना है कि आप सुधार के लिए हमें मौका देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं, मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरी जो परेशानियां हैं, मेरी जो आर्थिक परेशानियां हैं, वह हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि मैं अपनी क्षेत्र की समस्त जनता के पास पहुंच ही नहीं सकता, अपने संसाधनों के अभाव में, अपने आर्थिक अभाव में। तो विधायक और सांसद बनने की तो मैं बात ही नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी मैं संघर्ष कर रहा हूं। यूसुफ भाई को नमस्कार, ए.के. शुक्ला भाई को नमस्कार, श्यामू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तो मैं अपने इस बात को समझता हूं, तो 2 पुल के सिवा उत्तर विधानसभा में 2012 से 2017 तक कोई विकास नहीं हुआ। और 2022 में यही उदाहरण है कि अभिषेक मिश्रा को यहां से टिकट न देकर के सरोजनी नगर भेजा गया, क्योंकि यहां की जनता उनके लिए प्रतिकूल बैठी थी, उनके अनुकूल नहीं थी जनता का निर्णय। दोस्तों, अब 2017 से 2022 में आते हैं। हम मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, गोरखपीठाधीश्वर के नाम पर 2017 के चुनाव में नीरज वोरा को
अर्थात बीजेपी के नीरज वोरा को मौका दिए। और हमें तो लगता है, हमें लगता नहीं, यही सच्चाई है कि इनके द्वारा तो नकुल दुबे को भी फेल किया गया। अभिषेक मिश्रा ने तो 2 पुल दिया, कोई काम उत्तर विधानसभा में नहीं हुआ मेरे दोस्तों। उसके बावजूद हम फिर अगर इन प्रत्याशियों को मौका पुनः देते हैं तो क्या ये हमारे उम्मीदों पर हम खरा उतरने की, इन पर अपना विश्वास जता पाएंगे, या फिर अपने दिल को तोड़ने की बारी है? फिर 5 साल दिल को मसोसने के लिए, अपने आप को कोसने के लिए इन्हें मौका दें। अब मैं दूसरे बात पर आता हूं मेरे दोस्तों। हमारे लोग, हमारे जनता के लोग भी, कई भाइयों ने कहा कि हम प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, हम पार्टी देख रहे हैं। हम सपा के समर्थक हैं तो सपा जिसे उतारेगी हम उसको वोट देंगे, वह चाहे किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। तो दोस्तों, यही हालात भाजपा के लोगों का भी था, यही हालात कांग्रेस के लोगों का भी है कि हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी को नहीं। तो मैं उन्हें यह आईना दिखाना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आपके क्षेत्र का विकास करने के लिए पार्टी नहीं आएगी, पार्टी केंद्र में बैठ करके, सत्ता के केंद्र में बैठ करके अपना काम करेगी। आपके क्षेत्र का विकास आपके प्रतिनिधि को करना है। चलिए, मैं ये भी मान लिया कि आप अपनी पार्टी पर दांव खेल रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, हमारी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि मैं सही हूं या गलत। मैं आता हूं 2014 के चुनाव में। 2014 का चुनाव केंद्र का, मोदी जी ने किस बेस पर लड़ा? महंगाई, या हम सभी भली भांति जानते हैं। ताली और थाली पीट करके वह चुनाव चौकी और बेलन लेकर के हेमा मालिनी रोडों पे निकल करके महंगाई के मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन उस समय की तुलना और आज की तुलना से महंगाई से करिए, उस समय महंगाई अधिक थी या आज महंगाई अधिक है? उस समय जब हम 300-350 में सिलेंडर खरीदते थे वह सही था, या आज जो 1000 में खरीद रहे हैं वह सही है? उस समय हम 50 रुपए किलो में सरसों का तेल खरीदते थे, वह सही था, या आज हम 200 रुपए में सरसों का तेल खरीद रहे हैं, वह महंगाई अधिक है? उस समय हम 50,000 रुपए महीने कमाते थे, आज हम 5,000 रुपए महीने कमाने के लिए धक्के खा रहे हैं, हमारे रोजगार बंद पड़े हैं। जीएसटी ने हमारी कमर तोड़ रखी है, नोटबंदी ने हमें हमारी कहीं का नहीं छोड़ा है, और तो और रही सही कसर इस कोविड रूपी महामारी ने पूरी कर दी। हमारे व्यापार का, हमारे रोजगार का, हमारे नौकरी का सत्यानाश कर दिया। फिर इन मुद्दों पर कौन सी पार्टी आपके लिए आवाज उठा रही है? चाहे वह समाजवादी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, जिसके नाम का आप दम भर रहे हैं। मैं आपका छोटा भाई बेटा संजय सिंह राणा आपसे प्रश्न करता हूं, आप हमें बताइए।